ये 3 फॉर्म में वो खाना टूटता है हमारा। क्लियर है? Yes. जब 3 फॉर्म में खाना टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट कैलोरी के लिए हमें चाहिए होता है, कैलोरी में यूज होता है। यस और नो? Yes. अब ये प्रोडक्ट के ऊपर वेरी करता है, उसमें कम है या ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही फैट सब में होता है, लेकिन वो फैट भी कम है या ज्यादा है, ये प्रोडक्ट के ऊपर वेरी करता है। ठीक है, और उसी तरीके से प्रोटीन भी सब में होता है, लेकिन कम है या ज्यादा है, किसी में बहुत कम है, माइनर है, किसी में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी प्रोडक्ट के ऊपर वेरी करता है। तो ऐसे ही तीनों चीजें, ये तीनों मिलके हमारी बॉडी को चलाते हैं और निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? चलाते हैं और निर्माण करते हैं, ये तीनों चीजें। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है, फैट भी हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है, और प्रोटीन भी हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है, लेकिन ग्रोथ का भी काम करता है, साथ में ग्रोथ करता है हमारी बॉडी की सेल्स की ग्रोथ। मतलब हमें हमारी मसल्स को डेवलप करने के लिए, हमारी मसल्स को बनाए रखने के लिए प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। यस और नो? यस। प्रोटीन की कमी से कई सारे रोग हमारी बॉडी में हो जाते हैं। जैसे हमने बहुत सारा खाना खाया, खूब हमें भूख लगती है, लेकिन फिर भी खाने की इच्छा रहती है, उसके बावजूद भी खाने की इच्छा, अभी और खाने को मिले, कभी और थोड़ा, कुछ देर बाद फिर भूख लगाई, ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। मीठा खाने का ज्यादा, मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, मीठा खाते भी हैं, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं होती, लगता है कि मीठा और है, ये भी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। हमारे सेल्स में जितनी भी वीकनेस आती है, थकान महसूस करते हैं हम, और थिकनेस होती चली जाती है हमारी बॉडी, ज्यादा मसल्स हमारी लूज हो जाती हैं, ये प्रोटीन की कमी से होता है। हमारे जगह जगह स्पॉट्स आ जाते हैं, नाखूनों में सुकड़न देखिए, नाखूनों में सुकड़न आती है ना, ये प्रोटीन की कमी से आती है। प्रोटीन चेक कर लो, जिन जिनके नाखूनों में लाइनिंग बन रही होगी या नहीं बन रही होगी, ये प्रोटीन की कमी से आती है। इसके अलावा नजर कमजोर होना, ये भी प्रोटीन की कमी से। बाल, नाखून, स्किन, ये सारे, क्योंकि ग्रोथ मतलब चमक, हमारी बॉडी में जो चमक होती है उसे प्रोटीन बना के रखता है, क्योंकि इसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन, जो ल्यूसीन के सिंथेसिस से और उनको एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी सेल्स को प्रोवाइड कराती है। तो ये चीज मतलब प्रोटीन एक अहम हिस्सा है हमारे लिए, और प्रोटीन न होने की कमी से बीमारियों का धीरे धीरे करके बढ़ावा होने लगता है हमारी बॉडी में, बीमारियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि प्रोटीन की कमी होगी तो मसल्स लूज होंगे, मसल्स लूज होंगे तो हमारी जो ऑर्गन्स हैं वो भी मसल्स हैं। यस और नो? Yes. ऑर्गन भी मसल्स हैं, और वो भी लूज होंगे तो उनकी वर्किंग भी लूज होगी, कम होगी, वीक होगी, और जब वो वर्किंग वीक होगी तो उन्हें वीक होने से फिर हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा तो फिर हम कितना भी बढ़िया से बढ़िया कुछ भी खा लें वो हमारी बॉडी को नहीं लगेगा, हमारी बॉडी को नहीं लगेगा, और हमें हर समय कुछ ना कुछ खाने की इच्छा रहेगी, वीकनेस बनी रहेगी। तो वीकनेस को दूर करने के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, मसल्स को बिल्ड करने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, एनर्जी को बनाए रखने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को ताकत देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोटीन। प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। और बोला, और कई बार अभी एड भी हमने टीवी में देखना शुरू किया है, और कुछ ही समय में ये एड स्टार्ट हुए हैं, इससे पहले ये एड आते भी नहीं थे, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा बढ़ने लगे हैं। कोरोना के बाद अपनी हेल्थ को लोग ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं, उसके बारे में सोचने लगे हैं,
तो प्रोटीन का ऐड भी अब टीवी पे आने लगे हैं कि 35 के बाद प्रोटीन, 30 के बाद प्रोटीन खाना चाहिए, 40 के बाद प्रोटीन खाना चाहिए, है ना। इस तरीके से एड्स टीवी पे आते हैं, हम देखते हैं। तो प्रोटीन का ऐड बहुत होने लगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए। हमारी बॉडी को ग्रोथ चाहिए, लगातार ग्रोथ चाहिए, और उस ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो प्रोटीन है। अब प्रोटीन डाइजेस्टिव होना चाहिए, ये बहुत अहम है। डाइजेस्टिव, तो देखो दाल वगैरह हम खाते हैं, प्रोटीन सोर्स और भी है, एग है या नॉनवेज है या एनी अदर सोर्स, बहुत सारे हैं। और मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, ये भी प्रोटीन के सोर्स होते हैं। लेकिन इन प्रोटीन के सोर्स में क्या है, इन प्रोटीन के सोर्स को पचाने के लिए, इन प्रोटीन के सोर्स को हजम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज यानी कि ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी। जो एक्सरसाइज आप चल रहे हैं, टहल रहे हैं, खाना खाने के बाद, ये ना काफी है उसको पचाने के लिए और उस प्रोटीन को से फायदा लेने के लिए। अगर उस प्रोटीन से फायदा लेना है तो आप कम से कम 1 से 2 घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपने सेल्स को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सेल्स टूटती है, हमारी सेल्स टूटती है, और जब सेल्स टूटती है तो फिर क्या होता है, वो प्रोटीन ग्रोथ करती है, उस सेल में प्रोटीन जाता है, तब वो प्रोटीन हमारी बॉडी में रवा होता है। लेकिन क्या लगता है, क्या घंटे या 2 घंटे की एक्सरसाइज हम करते हैं? क्या घंटे या 2 घंटे की एक्सरसाइज हो पाती है हमारी? नहीं हो पाती है। अगर हम BCM की ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो वो ब्लड सर्कुलेशन तो करती है, लेकिन मसल्स पे कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ता। मसल्स में ऑक्सीजन जाती है, मसल्स में ऑक्सीजन जाती है, लेकिन मसल्स के ऊपर इफेक्ट, जो सेल्स टूटते हैं, विभाजित होते हैं, वो काम हमारा नहीं हो पाता, वो फिजिकली होता है। जब हम फिजिकल करते हैं, कोई एक्सरसाइज हमने करी, हाथ हिलाया, पैर हिलाया, कुछ भी जिमिंग करी, या कोई भी एक्सरसाइज, एनी अदर होम जिम भी हम करते हैं, घर पे कुछ भी करते हैं, तो मसल्स हमारी डिटैच होती है और उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और वो ग्रोथ का कारण हमारा बनती है। ग्रोथ, यस और नो? तो अब इस चीज को पूरा करने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि 2 एक ऐसी चीजें हैं कि जिनके अंदर प्रोटीन के सोर्स को, जैसे नॉनवेज सोर्स, और अगर डेयरी प्रोडक्ट को बोला जाए तो वो भी नॉनवेज सोर्स में आता है। तो डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं या नॉनवेज सोर्स जो भी है, इन सबको हजम करने के लिए भी ताकत चाहिए, और इसके अलावा इनके अंदर फिर ऐसे इंग्रेडिएंट भी होते हैं जैसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के ब्लॉकेज बनाता है, हमारे लिवर के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारा हर ऑर्गन और इवन हमारा हर पार्ट फैटी हो जाता है, और उस फैटी होने की वजह से भी हमें दिक्कतें होने लगती हैं। तो हम कितना प्रोटीन खाएं, क्या क्या खाएं कि जिससे हमारी बॉडी की प्रोटीन की जो क्वांटिटी है या जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो उसके लिए प्योर आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट का एक ऐसा ब्लेंड आपके लिए तैयार करके कंपनी ने भेजा कि आप इसको खाइए। ये 100% एक तो डिसॉल्विंग है, ये 100% डिसॉल्विंग है, मतलब इसके लिए आपको बहुत ज्यादा फिजिकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, 24 मिनरल्स और विटामिन का एक ऐसा बेजोड़ मिश्रण है कि जो आपके सेल्स को स्टिमुलेट करके उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस करा देगा, और उस प्रोटीन से आपकी मसल्स की ग्रोथ बनी रहेगी, लगातार होती रहेगी, और आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और आगे वर्किंग के लिए, अपने हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ही कामयाब प्रोडक्ट साबित होगा। क्योंकि प्रोटीन हमारी नीड बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरी लाइफ हमारी नीड रहती है प्रोटीन, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रोटीन की नीड हमें पूरी जिंदगी होती है।
और हम अदर सोर्सों से प्रोटीन की पूर्ति करते हैं, लेकिन वो उसमें कम या ज्यादा होने की वजह से या उनके अंदर फैट सोर्स ज्यादा होने की वजह से हम ज्यादा प्रोटीन का इंटेक कर तो लेते हैं, लेकिन फिर बीमार भी हो जाते हैं। यस और नो? यस। तो ऐसी सोर्सेस को हम कैसे अपने प्रोटीन के कॉलम को पूरा करें? अब इसमें एक चीज आती है कि प्रोटीन के अलग अलग डोज होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। प्रोटीन के अलग अलग डोज होते हैं। जैसे अगर कॉमन डोज की बात करें तो बोला जाता है कि पर किलोग्राम 1 ग्राम के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए, यानी कि 1 किलोग्राम बॉडी वेट के साथ 1 ग्राम प्रोटीन। तो जिसकी जितनी वजन है वो उतना ग्राम प्रोटीन ले, ठीक है। लेकिन ये आता है बॉडी बिल्डिंग। किसमें आता है? बॉडी बिल्डिंग। मतलब आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज में आता है। एक्सरसाइज में आता है कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आप 1 ग्राम के हिसाब से प्रोटीन। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, यानी कि ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने बॉडी को शेप दे करके और आपको स्टेज शो करना है, तो उसमें आप 2 ग्राम प्रोटीन दें पर केजी 2 ग्राम प्रोटीन, तब आप उसको उतना बिल्ड कर पाएंगे मसल से। यस और नो? ये 2 प्रोसेस। लेकिन अगर आप एवरेज बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, अपनी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप डेली प्रोटीन के सोर्स को अपनी बॉडी में पूरा करना चाहते हैं, वो कॉलम खाली ना रहे, तो उसके लिए आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। क्यों 20 से 25 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए? जो प्योर आइसोलेट के रूप में हो, जो डिसॉल्विंग हो, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं उससे भी 10-20 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है, उससे भी प्रोटीन मिल रहा है, तो दोनों मिला के आपका 35 से 40 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा, जो आपकी बॉडी की डेली नीड है। 80% ऑफ द वेट, 80% ऑफ द वेट जो आपकी बॉडी की इन ग्राम डेली नीड्स होती है। अब डेली नीड को पूरा हम करेंगे तो हमारे खाने से 10 से 15 ग्राम बामुश्किल प्रोटीन हमें मिल पाता है। तो हम बाकी की जो रिक्वायरमेंट है वो कहां से पूरा करेंगे? एडल्ट प्रोटीन यहां से हम बाकी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, जो हमारी डेली नीड को कंप्लीट करेंगे। अब ये सभी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हर प्रोडक्ट से अलग है, यानी हर कंपनी के प्रोडक्ट से अलग है। तो इसमें ऐसा क्या अलग है? जैसे अगर वे प्रोटीन कंसंट्रेट की बात करें तो वो इसमें भी है, और इसके अलावा अदर कंपनी के प्रोटीन में भी आता है। जैसे एमवे का ही सबसे ज्यादा जो मशहूर प्रोटीन है वो एमवे का है। इसके अलावा और किसी कंपनी का प्रोटीन आज तक इतना मशहूर हुआ नहीं। न्यूट्रोलाइट। यस और नो? न्यूट्रोलाइट प्रोटीन इज द बेस्ट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। लेकिन वो प्रोटीन से ये कितना और कैसे अलग है? क्योंकि सोया आइसोलेट इसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है। प्लांट प्रोटीन से दोनों सोर्सेज इसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है। इसके अलावा मिनरल्स, विटामिन, सारी चीजें, पर ये फिर भी उससे इसकी जो इनटेक क्वांटिटी है वो कम है, उसकी ज्यादा है, इसकी कम है, और फिर भी हमारी बॉडी को कंप्लीट करता है डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को ये कंप्लीट करता है।